ಅವರಿಗೆ ನೀವು तो इसी अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप, जिन्होंने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। और आगे देख लेते हैं सुपरफास्ट खबरें। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ विजयपुर में अपने गृह बूथ पर वोट डाला है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी हमला हुआ है। टिड्डियों ने जालौर के कई गांवों में दस्तक दी है। वहीं टिड्डियों ने कई गांवों की फसल को नष्ट कर दिया है। सौम्या गुर्जर आज कार्यभार ग्रहण करेंगी। सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 18 नवंबर तक उपस्थित होने को कहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना कर दिया है। यात्रियों को अपने निवास से खाटू श्याम नगरी के लिए रवाना किया है। 4 बसों से 251 श्रद्धालु खाटू श्याम भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे। यहां नाल एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां शेखावत जल संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाचक सुकेश का एक और लेटर बम सामने आया है। सुकेश ने अपने वकील अशोक सिंह के जरिए इसे जारी किया है। इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी पर निशाना और ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की है। झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से आयोजित होगी। बैठक में आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। झुंझुनू के 42 मंडलों के लिए 11 सांसदों और 31 विधायकों को प्रभारी के रूप में लगाया गया है। सांसद और विधायक आज मंडलों के प्रवास पर रहेंगे। आगामी कार्य योजना सहित राज्य के विभिन्न जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। गोविंदगढ़ इलाके के नेशनल हाईवे 52 स्थित बधाला कच्छ के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर चारा फैल गया। चारा फैलने से यातायात बाधित हो गया। इस दौरान हाईवे पर जाम लगने से वाहनों की कतार लग गई। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला है। परमानंद ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अपनी प्रेमिका से बदला लेने और उसको फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर एक अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। दार देवी के जंगलों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी तोलाराम मीणा कनवास के गांव मामोर की झोपड़ी का निवासी है। आरोपी ने प्रेमिका से बदला लेने और उनको सबक सिखाने के लिए मजदूर को बलि का बकरा बनाया। माता पिता की मारपीट से तंग आकर एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया है और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। इस दौरान उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली और कई महीने तक साथ रहे। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया गया। बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि नाबालिग बालिका दस्तावेज के आधार पर 16 साल की है। 8वीं तक वो पढ़ी है। जालौर में बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ लुटेरों ने सांचौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फिर बड़े आराम से वहां से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहा था। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस थाने के पास इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर जीएनएम के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच में कर्मचारी फर्जी निकला। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के महिला थाने में दिए गए परिवार को उठाने का दबाव बनाने के लिए पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में गुर्जरों की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गई। लंबे समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। उदयपुर की स्पेशल टीम एक्शन मोड में है। सटोरियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। ढाबे पर सट्टे की पर्चियां काटते हुए 4 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में अवैध खनन की गतिविधियों के खिलाफ फिर से अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले माइंस और पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान के पहले ही दिन अवैध खनन में लिप्त 13 से अधिक वाहन जब्त किए गए। दाई मुख्य नहर में रेलवे ब्रिज के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। शव पिलर पर फंसा हुआ था। नगर निगम की गोताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया।
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठगी प्रकरण में फरार नामजद 5 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सोसाइटी के द्वारा राजस्थान और गुजरात में करीब 237 ब्रांच खोली गई थी, जिसमें करीब 2 लाख निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर हजारों करोड़ का रुपए का निवेश करवाया गया। दारदेवी के घने जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक के गला पजामे से दबाया हुआ था और उसके सिर पर पत्थर या अन्य भारी चीज से हमला किया गया था। राजसमंद जिले की कुवारिया थाना पुलिस ने थाना अधिकारी लालू राम जाट के निर्देशन पर नियमों को उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान बनाए। सड़क नियमों की अवहेलना करने पर 10 वाहन चालकों के चालान बनाए गए। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण अग्रवाल ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में 2 अभियुक्तों को 5-5 साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उदयपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद युवक के पिता ने अपने बेटे की आंखें महाराणा भूपाल चिकित्सालय को स्वेच्छा से दान कर दी। बाड़मेर में 2 भतीजों ने अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों ही हत्यारे भतीजों को दस्तयाब कर लिया और शव को कब्जे में लेकर बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।